तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको उत्तराखंड की लंबी ढेर माइंस की स्टोरी सुनाने वाले हैं। ये उत्तराखंड में मसूरी से कुछ दूर स्थित है। यहाँ के लोग बताते हैं कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर चूना पत्थर का काम हुआ करता था और बहुत सारे मजदूर यहाँ पर काम किया करते थे। चूना पत्थर के काम के कारण यहाँ पर बहुत सारे मजदूर थे, वे उनको बहुत सारे हेल्थ इशू हो गए थे और एक दिन कुछ ऐसा घटा कि सारे के सारे मजदूर वहाँ पर दफन हो गए और उनके साथ ही दफन हो गया उनका राज। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे वैसे ही हम आपके लिए नई नई हॉन्टेड स्टोरी, नई नई लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं और नए नए पॉडकास्ट के लिए लोग हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम घने दिन से देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर कर ज़रूर जाना। अब स्टोरी शुरू करते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में रात घनी हो चुकी थी। रास्ता इतना सुनसान था कि गाड़ी के इंजन की भी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रात के कम से कम 11 साढ़े 11 बजे अमित जो गाड़ी चला रहा था उसके साथ उसके दो दोस्तों से, रोहित और विकास, ये उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहे थे। इनमें से विकास बोला कि यार रात काफ़ी हो गई है और जो यहाँ पर एक लंबी ढेर माइंस है उसके बारे में मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सी स्टोरी सुनी है, लोग उसको हॉन्टेड बताते हैं लेकिन किसी के पास वैज्ञानिक प्रमाण है नहीं। हमको वहाँ कर निकल कर जाना चाहिए, वो रास्ता शॉर्टकट पड़ जाएगा और जाते हुए हम लंबी ढेर माइंस भी देख लेंगे कि वो कैसी दिखती है। तो उनमें से जो एक लड़का है विकास, वो हंसने लगता है और कहने लगता है यार भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता, लोगों ने बस तरह तरह की कहानियाँ बनाई हुई हैं। देख लेना हम यहाँ कर निकल कर जाएंगे तो ये भी ऐसा ही होगा, बस खाली एक टूटी फूटी माइंस होगी और उसी को लोग उल्टा सीधा बना चढ़ा कर बता देते हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो अमित जो गाड़ी चला रहा था, अमित बोलता है कि यार इन चीज़ों को मजाक में मत लेना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं और ख़ासकर पहाड़ों में तो और भी ज़्यादा खतरनाक। इन चीज़ों से जो है हमको दूर रहना ही चाहिए और जितना हम इनसे दूरी बना कर रहेंगे उतना ही ये चीज़ हमसे दूर रहेंगी। अगर हमने इन चीज़ों को छेड़ा तो ये हम पर बैकफायर भी कर सकती हैं। तो रोहित फिर हंसने लगता है और बोलने लगता है कि चल यार चल, तू शॉर्टकट ले, उसी रास्ते से चलते हैं, देखते हैं कि लंबी ढेर माइंस में है क्या, तुम खामखा डरते रहते हो। अब ये निकल देते हैं लंबी ढेर माइंस वाले रास्ते पर। कुछ ही देर में लंबी ढेर माइंस के पास पहुंच जाते हैं। रात बहुत ही ज़्यादा अंधेरी थी, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था और थोड़ी थोड़ी सी धुंध भी पड़ रही थी। अब एक गाड़ी में चलते हुए जा रहे थे। अमित गाड़ी चला रहा था, विकास उसके साइड में बैठा था और रोहित बैठा था पीछे। तो ये 9 सीटर गाड़ी थी, इसमें पीछे और एक सीट थी। अब क्या होता है, गाड़ी चल रही थी कम से कम 40 या 45 की स्पीड पर। इतने में ही जो है ऐसा लगा इनको कि गाड़ी में कुछ आकर लगा है। एकदम से गाड़ी रोकते हैं और देखने लगते हैं, इनको कुछ भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो विकास ने बोला कि यार शायद कोई पत्थर वत्थर गिरा होगा, वो गाड़ी में लगा होगा। पहाड़ बहुत बड़े हैं, पत्थर वत्थर यहाँ पर गिरते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, चलो निकलते हैं, वैसे ही काफ़ी लेट हो गए हैं, कोई होटल वगैरह देख लेंगे। ज़्यादा रात हो गई है तो होटल वगैरह बहुत ही कम मिलेंगे, शायद मिले भी नहीं। अब यहाँ से गाड़ी लेकर स्टार्ट कर कर थोड़ी दूर ही चलते हैं। इतने में ही रोहित अपने साइड मिरर से देखता है कि गाड़ी के पीछे एक औरत की परछाई दिख रही है। उसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि यार पीछे मत देखना। तो वो पूछने लगते हैं कि पीछे क्यों नहीं देखे, पीछे क्या है। तो वो बोलने लगता है कि पीछे एक औरत की परछाई है और वो हमारी तरफ ही देख रही है। इतने में ही जो है विकास पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो विकास जो है रोहित की बातों पर हंसने लग जाता है और कहने लगता है कि रोहित अब तू हमको डराने की भी कोशिश कर रहा है, यार हम इतने डरपोक भी नहीं है, चल यार तू गाड़ी चला, रात काफ़ी हो गई, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मजाक करने का समय नहीं है, हमको लंबी ढेर माइंस भी देखने के लिए जानी है। थोड़ी सी दूर रह गई थी, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी ढेर माइंस से। इतने में ही जो है रोहित फिर कहता है कि यार वो परछाई अब भी हमारे पीछे है
और अब जो विकास है वो पीछे मुड़कर देखता है तो औरत की परछाई गाड़ी के पीछे ही होती है। अब विकास घबरा जाता है और रोहित से कहने लगता है कि रोहित गाड़ी भगा, यहाँ से निकाल, जल्दी निकाल यहाँ से। क्योंकि वो कोई औरत होती तो कुछ बहाना भी लगा सकता था, लेकिन वो एक परछाई थी औरत की जो कि क्लियर उनको दिख रही थी। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी भगाना चालू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो औरत उनको दिखाई देना बंद हो जाती है। थोड़ी सी आगे चलने के बाद वो औरत गाड़ी के सामने खड़ी थी। फिर उन्होंने जो है गाड़ी की ब्रेक मारी और देखने लगे कि ये औरत है कौन। और जब ये उसकी तरफ देख रहे थे तो रोहित ने बोला कि यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो विकास उससे बोला गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर यार, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर, हमको यहाँ से निकलना है। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बार बार एक्सीलेटर दबाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो विकास बोला गाड़ी से उतरो, अब हम यहाँ से पैदल ही चलते हैं, आसपास कोई गांव होगा या कोई होटल होगा, हमको वहाँ पर चलना है, यहाँ से निकलो। जैसे ही ये गाड़ी से उतरे और वहाँ से निकलने लगे तो औरत भी उनके साथ साथ चलने लगी। उसके बाद ये उस औरत से पूछ लेते हैं डरते डरते कि तुम कौन हो, हमारा पीछा क्यों कर रही हो। तो औरत इनसे एक ही बात कहती है कि मुझको यहाँ से बाहर जाना है, मुझको यहाँ से बाहर लेकर चलो। और फिर ये डर जाते हैं और उससे फिर पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो औरत इनसे कहती है कि मैं भी नवी ढेर माइंस पे किसी टाइम पर काम किया करती थी। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। और वो औरत पीछे से फिर कहती है मैं उन्हीं लोगों का हिस्सा थी जो लोग वहाँ पर काम किया करते थे। और फिर वे जो है गाड़ी की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो गाड़ी की तरफ भागते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। रोहित जैसे ही एक्सीलेटर दबाता है गाड़ी एक बार में ही स्टार्ट हो जाती है और फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी स्पीड में भगाते हैं। भगाते भगाते गाड़ी को कम से कम 3-4 किलोमीटर ये क्रॉस कर चुके थे। वहाँ पर दूर इन्होंने एक चाय की टपरी देखी। उस चाय की टपरी के पास इन्होंने गाड़ी आकर रोकी। उस चाय की टपरी पर एक आदमी था जो इनकी तरफ ही देख रहा था। जैसे ये गाड़ी से उतरे इनका चेहरा घबराया हुआ था, तो वो आदमी समझ गया इनके साथ कुछ हुआ है। इनसे पूछने लगा कि तुम इतनी रात गए इस रास्ते पर कर क्या रहे हो। तो बोलने लगते हैं कि इस रास्ते पर हमें नहीं पता था, इस रास्ते पर आना मना है, और आप बता सकते हो इस रास्ते पर कोई रहता है क्या। तो चाय वाला उनसे कहता है कि इस रास्ते पर रहता तो कोई नहीं है, लेकिन इस रास्ते पर आत्माएं घूमती हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं जो लंबी ढेर माइंस में काम किया करते थे। काफ़ी समय पहले की बात है। 100 से 150 मजदूर वहाँ पर काम किया करते थे। चूना पत्थर का वहाँ पर काम होता था। कई मजदूर वहाँ पर बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे और उसके बाद जो है उन मजदूरों ने अपने मालिक से कई बार कहा कि यहाँ पर हमारे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं और हमको कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन उनका मालिक नशे में बहुत ज़्यादा चूर था, उसको दौलत का नशा था। उसने एक भी मज़दूर को छुट्टी नहीं दी, किसी को दवा लेने तक भी मोहलत नहीं दी, और वो सब मज़दूर दिन रात वहाँ पर काम करते रहे। उसके बाद एक रात ऐसा आया कि हवा ज़्यादा तेज़ चल रही थी और माइंस नीचे से खोखली हो चुकी थी, और माइंस गिरने के बाद सारे मज़दूर वहाँ पर दफन हो गए। उसके बाद उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है, इन पहाड़ों में भटकती हैं और लोगों को दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर लोग रात को जाना ठीक नहीं समझते। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी इस रास्ते से वापस मत आना। अगर इस रास्ते से आओ तो दिन में आना, रात को तो यहाँ पर बिल्कुल भी जाना वर्जित है। और मैं भी इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, बल्कि ये रास्ता मेरे गाँव के लिए नज़दीक पड़ता है, मैं इस लंबे रास्ते से यहाँ से जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ पर चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद वो वापस मसूरी निकल जाते हैं और वो अपना आगे का प्लान कैंसिल कर देते हैं। मसूरी निकलने के बाद अभी भी इनके साथ जो घटना है वो ख़त्म नहीं हुई। अब देर रात को इन तीनों के पास 3-4 दिन तक कॉल आते रहे, एक अनाउन नंबर तक, एक अनाउन नंबर से। और कॉल के दूसरी तरफ किसी औरत की आवाज़ थी और वो इनसे बस एक ही बात कहती थी, मुझे अब भी वहाँ से निकलना है, क्या तुम मुझसे वहाँ से निकाल पाओगे।
तो वो जो कॉल है वो उठाने के बाद वो सारे डर जाया करते थे। वो घर आकर भी उन्होंने किसी से भी अपनी ये बात का ज़िक्र नहीं किया। उनमें से ही एक लड़का है विकास, जिसने हमारे साथ ये स्टोरी साझा की। उसने बताया कि मैं कभी भी भूत प्रेत इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात हमारे साथ कुछ ऐसा घटा कि उसने मुझे इन चीज़ों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया, और मैं कभी भी अकेला ऐसी जगह पर नहीं जाता। अब मैं सबसे ज़्यादा भूत प्रेतों से ही डरता हूँ, कभी इन चीज़ों के जो है पास नहीं जाता। ठीक ही कहता था रोहित कि इन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को छेड़ेंगे तो ये चीज़ें आपको भी दुखी करेंगी और आपके पीछे लग जाएंगी, और इनको छेड़ना ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी, और बहुत सारी ऐसी स्टोरी है उत्तराखंड की जो लोगों के साथ घटी है। लंबी ढेर माइंस की आपको लाखों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लाखों जो है वहाँ की व्लॉग्स मिल जाएंगे, और ये लोग बताते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन भूत प्रेत जैसे किसी का भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लोगों का मरने का तो वैज्ञानिक प्रमाण है, लेकिन आत्मा भूत प्रेत इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी जो कथाएं हैं या फिर उनकी जो कहानियां हैं उनके साथ घटी हैं, वो जो लोगों को शेयर करते हैं वो ही हम आपके पास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास लोगों की स्टोरी का कोई ठोस सबूत तो होता नहीं है। हम ऐसी स्टोरी आपको सुनाते हैं जो लोग हमको भेजते हैं, और हम भी भरोसे पर आपको सुना देते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, इस स्टोरियों को एंटरटेनमेंट वाइज लें। सच्ची घटना कहकर लोग बताते हैं, तो सच्ची घटना आप मत समझना। कोई सच्ची घटना हो, बहुत सारी हो भी सकती हैं, लेकिन हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भूत प्रेत नहीं होते, और मैं ये भी नहीं कह रहा था कि भूत प्रेत होते हैं। होते भी होंगे, नहीं भी होते, लेकिन मेरा एक मानना है, अगर अगर पॉजिटिव शक्ति है तो नेगेटिव शक्ति भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। हम बहुत दिनों से आपसे कह रहे हैं और कहते आ रहे हैं, आपका तो जो है कुछ भी नहीं लगता, फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है, और हमको उससे बहुत सारी मदद हो जाती है। हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का, नई नई स्टोरी नरेट करने का। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। सन 2010 की ये स्टोरी है। उस टाइम एक लड़का था जो कि जादू टोना देखा करता था। कहीं भी अगर मूवी में भी उसको यही चीज़ पसंद आती थी कि भूत प्रेत की फिल्म देखना या फिर भूत प्रेत के सीरियल देखना। उस टाइम एक सीरियल आता था, हिस फिर कोई है, ये था उस सीरियल का नाम, और स्टार उत्सव पे वो सीरियल आता था। तो ये सीरियल देख के इतना मोटिवेटेड हो गया कि उसको लगा कि मुझको भूत प्रेत के बारे में जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और मुझको जो है काला जादू वगैरह ये चीज़ सीखनी पड़ेंगी उसके लिए। अब क्या हुआ, वो घर से देर रात निकल जाता था। जहाँ भी लोग उसको बताते थे कि वहाँ पर कोई अघोई रहता है या फिर कोई तांत्रिक रहता है, ये घर से जब घर वाले सो जाते थे तो निकल जाया करता था और पहुंच जाता था उसी स्थान पे जहां पर जो है काले जादू करने वाले लोग, जैसे कि तांत्रिक या फिर बहुत सारे सिद्ध अघोई, उनके पास जाता था। तो वो तो इसको डांट कर भगा देते थे, बोलते थे इससे कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है और तुम इन चीज़ों के लिए योग्य नहीं हो, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने एक मंत्र भी गलत कर दिया तो ये चीज़ तुम पर भारी पड़ जाएगी और ज़िंदगी भर तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाएगी। और ये जो है ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये तुम्हारे पीछे पड़ गई तो मरने के बाद भी तुम सुकून से नहीं रह पाओगे। तो उसके बाद जो है वो इसको ऐसे कहकर भगा देते थे। जो भी तांत्रिक थे या फिर अघोई थे, सिद्ध अघोई थे, वो सब इसको ऐसे कह के भगा दिया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि एक बच्चा है और बस खाली किसी के कहने से आ गया है और ये चीज़ सीखने की जिद कर रहा है। लेकिन रामनिवास के सिर पर जो है अब ये चीज़ सवार हो चुकी थी। उसको कहीं ना कहीं से जो है सिद्धि प्राप्त करनी थी, काला जादू सीखना ही था। तो वो और भी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पढ़ने लगा कि कहाँ पर ये चीज़ सिखाई जाती है और कहाँ पर मुझको ये चीज़ सीखनी है, और जो है मैं एक तांत्रिक बन सकता हूँ, कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसमें किताब में एक चीज़ थी, एक नोटिस था कि आप कहीं भी हो,
अगर आप कोलकाता में कामरू कामाख्या चले जाओ तो वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे अघोई हैं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो आपको तांत्रिक विद्या सिखा सकते हैं। और वहाँ पर जो है देवी का जो शक्तिपीठ है वो एक, तो वहाँ पर जो है आसानी से ब्लैक मैजिक की ये सिद्धियाँ हैं ये सीख जाते हैं। जैसे कि कहीं और अगर आप सीखते हो तो वहाँ कम से कम साल से 6 महीने लगता है, यहाँ कम से कम 2 से 3 महीने में ही आप वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो ये चीज़ उसको जो है उस किताब में मिली, तो ये निकल गया अब कामरू कामाख्या के लिए घर वालों से जो है इसने बहाना बनाया कि दोस्तों के साथ हम टूर पर जा रहे हैं, टूर घूमने के लिए जा रहे हैं और 3-4 दिन के बाद हम वापस आ जाएंगे। अब क्या हुआ, ये वहाँ पर गया और कामरू कामाख्या जब ये गया तो इसने देखा वहाँ बहुत सारे साधु हैं, ऐसे ऐसे साधु हैं जिन्होंने लंबी लंबी जटाएं बढ़ाई हुई हैं और घनी सारी मालाएं गले में घेर रखी हैं। और लोग वहाँ के बता रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध अघोई हैं, सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध तांत्रिक हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लैक मैजिक ये चीज़ बहुत ही ज़ोरों शोरों से है। उसके बाद जो है अब रामनिवास वहाँ पर किसी तांत्रिक को ढूंढना चाहता था, मिलना चाहता था कि जो उसको सिद्धि सिखा दे। अब वो ऊपर पहाड़ी पे चलता चला गया तो वहाँ पर एक पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे एक अघोई बैठा हुआ था और वो अघोई बस अपने ही मन में मगन था। एक चिलम थी उसके पास, वो चिलम वो पी रहा था और रामनिवास उसके पास जाकर बैठ जाता है और उस अघोई से कहता है कि बाबा, पहले तो उससे नमस्कार करता है और फिर बोलता है कि बाबा मुझको जो है सिद्धियां सीखनी है, मुझको जो काला जादू वगैरह ये चीज़ सीखना है। तो वो जो तांत्रिक है, जो अघोई है, वो एक वहाँ से एक डंडा उठाता है और उसके फेंक के मारता है तो वहाँ से निकल आता है, भाग आता है। फिर वो तांत्रिक उससे बोलता है कि वापस आ, इधर आ। तो उसको वो तांत्रिक अपने पास बैठा लेता है और उससे पूछता है कि तू आया कहाँ से है। तो रामनिवास उसको बता देता है मैं आया हूँ बिहार से और मुझको जो है तांत्रिक विद्या सीखनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है और लोगों का भला करना है। ये चीज़ वो उसको जो है तांत्रिक है वहाँ पर उसको बता देता है। तो तांत्रिक उससे कहता है कि सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, लोगों का भला करना है, उम्र क्या है तेरी? तो वो बताता है कि मेरी उम्र 18 साल है। तू बहुत छोटा है अभी इन चीज़ों के लिए, अगर तेरी सिद्धि उल्टी हो गई तो तू जिंदा नहीं बच पाएगा, तेरे घर वालों पर भी बहुत बुरा असर होगा और तू डर जाएगा भी, ये सिद्धियाँ भी तेरे लिए नहीं है, चला जा यहाँ से, निकल जा, जब उम्र तेरी हो जाए 20-22 साल जवान है यहाँ, वरना बताना। ऐसे कहकर वो गई उसको भगा देता है। तो उसके बाद जो है वो चला जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही रात होती है रामनिवास फिर दोबारा उस अघोई के पास आ जाता है। वो अघोई उसको फिर बैठाता है, हाँ बता अब क्यों आया, मैंने तुझको जाने के लिए बोला था। तो रामनिवास कहता है कि नहीं गुरुजी, मैं डरूंगा नहीं, मुझको सिद्धियाँ सीखनी है। तो वो गुरुजी उससे बोलते हैं कि सिद्धियाँ सीखनी है तुझे, सिद्धियाँ सीखनी है, यहाँ पर बैठ। उसको बैठा देते हैं, फिर बोलते हैं खड़ा हो, भाग यहाँ से भाग, फिर भगा देते हैं उसको। और फिर ये रात का समय था तो एक पहाड़ी पे जाकर सो गया। तो फिर वहाँ पर रात को है जो सिद्ध गुरुजी है, जो अघोई थे, वो उसके पास आए और उससे बोले कि तू डरेगा तो नहीं? तो वो बोलने लगा कि नहीं डरूंगा, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। तो फिर वो तांत्रिक कहता है कि सुबह आ जाना मेरे पास, सुबह आ जाना, ऐसे जल्दी कहकर वो निकल जाता। फिर जैसे ही सुबह होती है वैसे ही रामनिवास उसके पास फिर दोबारा जाता है। अब रामनिवास उसके पास जाता है तो रामनिवास को अपने पास देखकर वो फिर कहता है कि वो अघोई कि फिर आ गया तू यहाँ, चला जहाँ से, क्यों आ गया यहाँ पर, ऐसा कहकर वो उसको भगाने लगता है। तो फिर रामनिवास उनसे कहता है कि गुरुजी आप ही ने तो मुझको बुलाया था और आप ही मुझको जाने के लिए बोल रहे हो। तो तांत्रिक कहता है कि मैंने नहीं बुलाया उसको, चल यहाँ से, चला जा। फिर उसको भगा देता है। वो फिर रात होती है, फिर सो जाता है कहीं जंगल में ही। फिर उसके पास जाता है वो तांत्रिक और फिर उससे बोलता है कि सुबह मेरे पास आ जाना। रामनिवास जब सुबह फिर उसके पास जाता तो फिर भगा देता है। ऐसे ही 2-3 बार इसने रामनिवास को बुलाकर फिर भगा दिया। बेसिकली रामनिवास बता रहा था कि वो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं जो है यहाँ से भाग जाऊँगा इन चीज़ों को देखकर या फिर यहाँ पर ठहर पाऊँगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं वहाँ पर डटा रहा। उसके बाद जो है वो जो तांत्रिक है, अघोई है, वो उनको बताते हैं कि तू यहाँ पर बैठ और मैं तेरे लिए कुछ लाता हूँ और तू आज रात ये सिद्धि आज ही
तू ये सिद्धि चालू कर दे करना, और मंत्र मैं तुझको बता दूंगा। उसके बाद उसके कान में मंत्र बताता है और फिर कुछ लेने के लिए चला जाता। वो इतने मंत्र चांट ही कर रहा था। मंत्र चांट करते करते उसको आगे पीछे से दोनों तरफ से आवाज आ रही थी कि कोई स्क्रॉल करके आ रहा है, कोई लेडीज है और आवाज निकाल रही है अपने गले से, ऐसे जैसे कि हैवी आवाज हो, ऐसे आवाज निकाल रही है। और इसके जो है बार बार कान खड़े हो जा रहे थे, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर इसने रिएक्ट किया तो बता रहे थे अगर तू डरा तो फिर ये चीज तेरे ऊपर हावी हो जाएंगी। तो ऐसे करते करते पूरी रात गुजर गई, लेकिन वो गुरुजी जो भी कुछ लेने गए थे वो वापस नहीं आए। वो सुबह हुई तो सुबह उसके पास वापस आए और उससे बोलने लगे कि हाँ कैसी रही सिद्धि, डरा तो नहीं? तो बताता कि नहीं गुरुजी मैं नहीं डरा, और तुम गए थे थोड़ी देर बोल के लेकिन आए नहीं पूरी रात। तो गुरुजी बोलते हैं कि तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा, एक काम कर, चल मेरे साथ शमशान में चल, शमशान में चल। ऐसे बोल कर उसको शमशान में ले जाते हैं। अब ये दोनों शमशान में पहुंच जाते हैं। अब शमशान में इसको बोलते हैं गुरुजी कि अब यहाँ मंत्र चांट कर। उसके चारों तरफ घेरा बना देते हैं और उससे बोलते हैं कि यहाँ मंत्र चांट कर। उसके बाद ये मंत्र चांट करना चालू कर देता है और गुरुजी वहां से फिर चले जाते हैं। ऐसे वहां पर मंत्र चांट करते करते इसको कम से कम 20 दिन हो चुके थे, और इधर उसके घर वाले इसको ढूंढ रहे थे, इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसकी किसी को भी खोज खबर थी नहीं। ये अपने दोस्तों के साथ भी नहीं गया था, ये अकेला ही वहां पर गया था घर वालों को झूठ बोलकर। अब क्या हुआ, अब जैसे ही दिन आगे बढ़ते गए वो जो चीज थी जिनको सिद्ध करना चाहता था वो और ज्यादा उग्र रूप लेती गई, और इसको कभी बाघ की आवाज, कभी शेर की आवाज, कभी किस की आवाज, कभी अलग अलग जानवरों की आवाज इसको सुनाई देती थी। वो बेसिकली इसके चारों ओर घूमा करती थी जब ये रात को आंख बंद करके चांट करता था मंत्र। और इसको डर भी था, लेकिन इसने अपने डर को काबू रखा। लास्ट वाले दिन उसकी उस दिन बड़ी परीक्षा थी। अब क्या हुआ, लास्ट वाले दिन इससे एक गड़बड़ी हो गई। जैसे ही इसने मंत्र चांट करना चालू किया, वो जो भी शक्ति थी जो ये सिद्ध करना चाहता था वो लास्ट वाले दिन इसके गुरुजी का भेष लेकर आई और इसके पास आकर बैठ गई और इससे बोलने लगी गुरुजी की आवाज में, हाँ भाई खड़ा हो, आंखें खोल, आंखें खोल, तेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। इतने में ही जो है गुरुजी की आवाज़ सुनकर ये आंखें खोल देता है। आंखें खोलने के बाद वो पिशाचिनी अपना असली रूप दिखाती है और इससे बोलती है कि तू अपनी परीक्षा में पास नहीं हो पाया। अब पूरी जिंदगी भर तुझको अपनी गलती का एहसास होता रहेगा, पल पल होता रहेगा, हर समय होता रहेगा, क्योंकि अब पूरी जिंदगी मरते दम तक, मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुझको जो है तेरी गलती का एहसास दिलाती रहूँगी। और अब रामनिवास था, उसके साथ उस टाइम बहुत बुरा हो चुका था। रामनिवास डरते डरते अपने घर आ चुका था। उसने अपने जो तांत्रिक था, गुरुजी था, उसको भी नहीं बताया, ये अपने घर आ चुका था। अब घर ये डर डर कर रहने लगा, कमरे में बंद रहने लगा। घर वाले इसको देखकर काफ़ी खुश थे, लेकिन ये थोड़ा सा बदला बदला सा था। इसके बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और शरीर भी कमज़ोर था। तो अब घर वाले इसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर बुलाया करते थे और दवाई दिया करते थे, खाने पीने को अच्छा दिया करते थे, लेकिन किसी चीज़ का असर इस पर हो नहीं रहा था। खाना भी ये बहुत ही कम खा रहा था। घर वाले जितना खिला रहे थे उतना खा रहा था और घर वालों से मना कर देता था कि मुझको और नहीं खाना, और बात बात पर डर जाता था। ऐसे लगता था कि इसको कुछ ना कुछ दिख रहा है, कोई इसको दिख रहा है। ये कभी कोना पकड़ कर बैठ जाया करता था, कभी बेड पे लेट जाया करता था अकेला और फिर चिल्लाने लगता था, कभी बाहर भागने लगता, कभी ऊपर चढ़ जाता। ऐसी चीज़ें इसके साथ होने लगी। और अब क्या हुआ, ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इसका इलाज करवाया रामनिवास का, लेकिन रामनिवास ठीक नहीं हो सका। फिर एक जो वहाँ पर एक तांत्रिक थे, बड़े जान माने तांत्रिक थे, वो भी कामरूकाम में आख्या से जो है सिद्धि प्राप्त कर कर आए थे।
एक दिन उनकी नज़र इन पर पड़ी। वो इनके गली के सामने से ही गुजर रहे थे और इसको जब उन्होंने देखा तो इनके घर के सामने ही ठहर गए और इसको देखते रहे। उसके बाद क्या हुआ, इसकी माँ ने देखा, रामनिवास की ने, कि एक गुरुजी मतलब एक तांत्रिक हमारे घर के सामने खड़ा है और घर की तरफ ही देख रहा है। तो बाहर गई, सोचने लगी कोई मांगने वाला होगा शायद। तो बाहर गई, तो बाहर जब उसने गुरुजी को देखा तो गुरुजी उससे बोलने लगे कि ये तुम्हारे बच्चे की हालत अभी कुछ दिनों पहले हुई है ना। तो उसके बाद जो है वो रामनिवास की मम्मी बोलते हैं कि हाँ जी गुरुजी, अभी कुछ महीने पहले से ही इसकी हालत कुछ ऐसी है, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन हालत में कोई भी सुधार नहीं है, हमको नहीं पता इसके साथ हुआ क्या है। तो वो तांत्रिक है, वो बताता है कि इसके ऊपर पिशाचनी आ चुकी है, इसने पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त की थी, इसने पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन इससे कोई ना कोई गलती हो गई और वो पिशाचनी अब भी इसके साथ ही है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कई सारी सिद्धि हैं, ये पिशाचनी वाली सिद्धि भी मेरे पास है और ये बहुत ही बुरा है, तुम्हारे घर को पूरे को तबाह कर देगी, इस बच्चे को भी तबाह कर देगी, इसकी ज़िंदगी को भी, मरने के बाद भी इसको नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर रामनिवास की माँ बहुत डर जाती है और गुरुजी के चरणों में पड़ जाती है और गुरुजी से बोलती है कि गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा इकलौता बच्चा है और मेरा घर जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जो है वो तांत्रिक कहते हैं कि एक काम करना होगा कि इनकी सिद्धि किसी और इंसान को दी जा सकती है, अगर वो इंसान खुद लेना चाहे तो, और वो 1 महीने तक सिद्धि करेगा और ये सिद्धि फिर उनके पास चली जाएगी। तो उसके बाद जो है रामनिवास की मम्मी बोलती है कि गुरुजी आप ही देखो कोई ऐसा इंसान। तो गुरुजी बताते हैं हाँ है मेरे पास एक इंसान, एक काम करना, अमावस्या की रात को अपने बच्चे को वो अपना एड्रेस दे देते हैं। वो गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पर लेकर आ जाना। उसके बाद अमावस्या की रात को रामनिवास की माँ रामनिवास को लेकर अपने पति के साथ पहुँच जाती है जहाँ गुरुजी ने एड्रेस बताया था। उसके बाद जो है वहाँ पर एक इंसान और बैठा हुआ था जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। डेली वहाँ पर 1 महीने तक लगातार रामनिवास को लेकर उसके घर वाले आते रहे और वो आदमी अपना मंत्र चांट रामनिवास के सामने बैठकर करता रहा और घर वाले सारे और तांत्रिक जो पहले था वो सब वहाँ से चले जाया करते थे। ऐसा करते करते 1 महीना पूरा हुआ और रामनिवास की जो सिद्धि थी जो अधूरी रह गई थी वो उस इंसान को पूरी की पूरी प्राप्त हो गई। उसके बाद से रामनिवास बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये रामनिवास की एक कहानी थी, जो एक बच्चा 18 साल का, उम्र ही क्या है 18 साल, भूत प्रेत के नाटकों को देखकर, सीरियलों को देखकर इतना प्रभावित हो गया कि उसने काला जादू सीखने की कोशिश की, यहाँ तक कि कामरू कामाख्या भी चला गया। तो दोस्तों हम तो कहते हैं ऐसी चीज़ों से दूर रहो और इनको बस खाली एंटरटेनमेंट वाइज लो। जितने भी सीरियल है, नाटक है, मूवीज़ हैं, इनको ज़्यादा सीरियस मत लेना, बस खाली एंटरटेनमेंट वाइज लो। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, जैसे ही रियल लाइफ में होती हैं। फिल्मों में जब भी थोड़ा कम दिखाया जाता है लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही बुरा होता है। फिल्मों में तो ऐसे है कि भूत इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मार देता है, लेकिन रियल लाइफ में मरने के बाद भी पल पल भूत आपको मारता रहता है, आत्मा आपको मारती रहती है। वो आत्मा जो एक किसी इंसान की आत्मा होती है, मर जाते आत्मा होती है, वो तो पीछा छोड़ देती है, लेकिन जो सिद्धि की आत्मा है ना, जो कि एक सिद्धि पिशाचनी होती है, कई तरह की सिद्धियां होती हैं, वो जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी मरने के बाद भी। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।